ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में जारी तहरीक में बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जिस पर हाल ही में अतफाल बोर्ड ने बरहमी का इजहार भी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जारी एहतजाज में बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। एहतजाज में आई एक बच्ची ने कहा कि वो शहरियत कानून की मुखालिफत करने आई है क्योंकि ये मुल्क के आईन के खिलाफ है। एनआरसी और सीएए को प्रोटेस्ट करने आई हूँ क्योंकि वो जो एनआरसी और सीए सब लोग कह रहे हैं कि सीए बिल्कुल ठीक है, जो सीए सही कर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी सीए बिल्कुल गलत कर रहा है। वो हमारे मुल्क में दूसरे लोग ला रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है कि वो सिख ईसाई सारे लोग ला रहा है, क्योंकि मगर वो हमारे मुल्क से हमें ही निकालने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए। और एनआरसी, मैं एनआरसी के खिलाफ ये कहना चाहूँगी कि एनआरसी हमारे मुल्क से हमें निकालने की कोशिश कर रहा है, तो एनआरसी को अपना बिल, गवर्नमेंट को अपना बिल वापस ले लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगी, मोदी जी प्लीज़ आप अपना बिल वापस ले लें, वरना हम लोग जिस तरीके से सड़कों पे उतर रहे हैं हम उसी तरीके से सड़कों पे उतरेंगे। और वहीं बाबे सैयद के रूबरू दीवार पर एहतजाज को तक़वियत देने के लिए नारों का सहारा लिया जा रहा है। एएमयू फाइन आर्ट्स के तलबा का कहना है कि एहतजाज दर्ज कराने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है। फनकार इस एहतजाज को तक़वियत देने के लिए अपनी सतह पर ये कोशिश कर रहे हैं। दीवारों पर इनकलाबी पेंटिंग्स और नारे लिखने वाली टीम से बात की हमारे अलीगढ़ नुमाइंदे कामरान ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा का एहतजाज 38 दिन से जारी है। इस 38 दिन के एहतजाज को तलबा किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और स्लोगन्स लिख कर उस तहरीक को तक़वियत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फ़ाइन आर्ट्स के तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें ये बताएंगे कि वो किस तरीके से इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यशव अफजाल है। यशव जी, किस तरह की तहरीक आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है एहतजाज दर्ज कराने का, आप लोग किस तरीके से? जी, तो हमारा भी जैसे हम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं, हमारा मतलब जो कोर्स है फाइन आर्ट, तो हम उसी तरह से हम क्या कहते हैं इसमें देख रहे हैं आप, ये अलग अलग नई मतलब ये क्या कहते हैं ग्राफिटी बना रहे हैं और नए नए स्लोगन्स लिख रहे हैं। और उधर भी हमारे क्या कहते हैं काफ़ी रोड पे हमने ग्राफिटीज़ बनाई हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम अपना ये जो है कि प्रोटेस्ट मतलब जो है इस तरह से अपना पार्ट लेना है इसमें। आप हमें बताएं, आप फाइन आर्ट्स की तालबा हैं और फाइन आर्ट्स फाइन क्लब की आप सेक्रेटरी भी हैं, तो किस तरह का ये पूरा मूवमेंट है आपका, क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि एक मूवमेंट मुसलसल बढ़ रहा है, तो आप लोग क्या अपना प्ले कर रहे हैं उसमें? देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, तो हमें लगता है कि पिक्चर्स के थ्रू हम अपना मैसेज ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा ऊंची आवाज़ हमारी रहेगी, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो और जुड़ेंगे, क्योंकि पिक्चर्स कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जो चल रहा है हमारी कंट्री में, हम उसको, और हमारे कैंपस में जो चल रहा है उसको अपनी डिफरेंट तरीके के पिक्चर्स और कोटेशंस लिख के शो कर रहे हैं, ताकि पब्लिक को क्लियरली पता चले जो अभी भी नहीं जानते हैं। आपने देखा, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ एक आज़ादी का नारा लिखा हुआ है, उसके अलावा प्रोटेस्ट करके कुछ पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। वो यहाँ पे नरेंद्र मोदी की भी एक फ़ोटो बनाई गई है, उसको हिटलर से दिखाया गया है। वहीं और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो मुसलसल ये अपना एहतजाज दर्ज करा रही हैं कि वो एहतजाज किस तरीके से हो सकता है। आप बताएं हमें, आप फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हैं, तो किस तरह की ये पूरा एक मूवमेंट है आपका, और अपना जो आपकी तहरीक है उसको किस तरह आगे करें? देखिए, यहाँ पे टैक्स तो मतलब सभी करते हैं और लोगों ने अपने मतलब काफ़ी सारे बयान भी दिए हैं न्यूज़ में, लेकिन हम ये सोचते हैं कुछ लोग इलिटरेट हैं, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे जो पोजीशन होल्डर हैं वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, तो इसलिए उनको टैक्स समझ नहीं आता, उनको पिक्चर समझ आती है। तो जो डिपिक्शन पिक्चर्स में होता है वो टैक्स में नहीं होता, हमारे हिसाब से हम ये कहना चाह रहे हैं। आज़ादी का नारा लिखने वाले इस वक्त आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा है, जिसको ये कहा जा रहा है, क्या कहना? आज़ादी में लिखा था, पोस्टर लिखा था। आप बताएं हमें, जो आपने प्रोटेस्ट बनाया है यहाँ प्रोटेस्ट का तहजीब का, वो क्या दर्शाता है? ये विक्टिम है 15 तारीख को जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी, ये इंजर्ड हुए थे, उसके अंदर दोनों हाथ इनके फ्रैक्चर हो गए थे, तो हमने उसका पोर्ट्रेट बना दिया है और बाकायदा आई प्रोटेस्ट भी लिख दिया है, तो हर गुज़रता इंसान देख सके और समझ सके कि तो क्या हुआ था। है आप लोगों को कि आप लोगों की जो ये एक तरह की स्लोगन तहरीक है, ये स्लोगन तहरीक से जो है इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जैसे आपने ने कहा ये कि आर्टिस्ट जो हैं वो ज़्यादा ही इस तरह चीज़ें वर्ड से ज़्यादा अपनी पिक्चर के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर गुज़रता इंसान देखे समझे और जुड़ेगा।
बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तस्वीरें बयान करती हैं, और जो चीज़ें तस्वीरें बयान कर सकती हैं वो इंसान की ज़बान बयान नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं तलबा की ये तहरीक मुसलसल जारी है, और इस तहरीक को फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वो जो भी तहरीक चल रही है उस तहरीक को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें और स्लोगन्स के ज़रिए इसको आगे बढ़ाएँ। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए कामरान। खबरों में इतना ही। आदाब।